हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के संबंध में हमने जो एक सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसमें हम एक प्रश्न आपके साथ साझा करते हैं और उसके मॉडल उत्तर को भी एलोबरेट करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के घटक संकेतक क्या हैं, यानी कि उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के बावजूद भारत भुखमरी सूचकांक में अफ्रीकी देशों के साथ दयनीय स्थिति में क्यों है। टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले तो आपको उत्तर का फॉर्मेट में बता देता हूँ। आपको जीएचआई के बारे में यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बताते हुए भूमिका की शुरुआत करनी है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स बेसिकली 2 एनजीओ के द्वारा पब्लिश किया जाता है। उन दोनों एनजीओ के नाम का आपको जिक्र करना है। उनका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्पफेयर। ठीक है, ये फर्स्ट बार 2006 में पब्लिश किया गया था और प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में पब्लिश किया जाता है। इसका मुख्य रूप से एम क्या है, तो वैश्विक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और देशों के स्तर पर भूखमरी की गणना करना कि कहाँ पे अधिक भूखमरी है और कहाँ पे स्थितियाँ ठीक हैं। इन चीज़ों को गणना करते समय किन किन फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना है, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है और उसकी रेशियो क्या है। तो इंडिकेटर्स ऑफ जीएचआई में आप बताएंगे कि चाइल्ड स्टंटिंग इसकी 1/6 रेशियो है, यानी कि एज के अनुसार से हाइट का कम होना। चाइल्ड वेस्टिंग यानी कि वेट के अनुसार से हाइट के अनुसार से वेट का नहीं होना या उससे कम होना। चाइल्ड मोरालिटी 0 से 5 वर्ष के लिए इसकी वेटेज कितनी है, 1/3 एंड अंडर न्यूरिशमेंट इसकी भी वेटेज है 1/3। तो इन चारों कंपोनेंट्स को आप माइंड मैप के जरिए दर्शाने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट है किसका रीजन क्या है। द रीजन फॉर मैपिंग हंगर इज टू इंश्योर दैट द वर्ल्ड अचीव जीरो हंगर। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 का टारगेट है, उसका टारगेट नंबर 2 क्या है, जीरो हंगर। तो इसको अचीव करने के लिए इस इंडेक्स का मदद लिया जाता है। अब इसमें विभिन्न देशों की स्थिति क्या है, इसे आप अगर वर्ल्ड मैप पे इस तरह से दर्शाते हैं तो आप समझ लीजिए कि औरों की तुलना में 2 से 3 नंबर आपको अधिक मिलेंगे। ठीक है, इस बार का थीम है 1 डिकेड टू जीरो हंगर लिंकिंग हेल्थ एंड सस्टेनेबल फूड सिस्टम। तो आप इस थीम को भी याद कर लेंगे। अब जो स्कोर होता है उस हिसाब से देश को अलार्मिंग, सीरियस, मॉडरेट, लो इन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अफ्रीका की और एशिया के कुछ हिस्सों की स्थिति क्या है, या तो अलार्मिंग है या सीरियस है। अब इस पे किन किन फैक्टर्स का प्रभाव पड़ा है ग्लोबल स्तर पर। ग्लोबल स्तर पर आप बात करें तो जो लेवल है वो मॉडरेट होता है, एवरेज आप निकालेंगे तो जीएचआई स्कोर का, और वो है 18.2। इसके जो मेजर फैक्टर्स हैं, कोविड-19 पेंडेमिक के कारण क्या हुआ, इकोनॉमी में स्लो डाउन आई है। इसके बाद लोकुस्ट अटैक यानी टिड्डे की जो अटैक हुई थी अफ्रीकन कंट्रीज़ में, और आपने इंडिया में भी सुना होगा कि राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में काफ़ी इन्होंने क्षति पहुंचाई थी। इससे क्या हुआ है कि फूड इनसिक्योरिटी और बढ़ी है। क्लाइमेट चेंज के कारण प्रोडक्टिविटी घट रही है। विश्व के विभिन्न कोनों में हो रहे युद्धों के कारण भी खाद्य सुरक्षा के सामने संकट उपस्थित होता है। और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस किसके कारण, तो पेंडेमिक के कारण। तो इन फैक्टर्स का आप उल्लेख कर सकते हैं। अगर हम रीजन वाइज देखें तो अफ्रीका और साउथ एशिया की स्थिति मैंने आपको मैप पे बताई कि ज़्यादा दयनीय है और इनका जो एवरेज स्कोर है
वो 27.8 और 26 है। अब हम इंडिया के सिनेरियो की बात कर लेते हैं, भारतीय परिदृश्य में क्या स्थितियां हैं। तो इस बार की यानी 2020 की रैंकिंग की बात करें तो भारत का रैंक है 107 देशों में 94, जबकि लास्ट ईयर भारत का रैंक था 102। लेकिन आप जो ये सुधार देख रहे हैं वो इसलिए नहीं है कि भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछली बार जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कंट्री थी वो ज़्यादा थी और इस बार पार्टिसिपेंट कंट्री कम है। अगर हम इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ की बात कर ले कि उनकी क्या रैंकिंग है, तो नेपाल 73, पाकिस्तान 88, बांग्लादेश 75, इंडोनेशिया 70। यानी कि आप देख सकते हैं कि भारत अपने नेबरिंग कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश उससे भी दयनीय स्थिति में है। अब इन्होंने जो 4 तरह के जो घटक होते हैं इसमें कैसे रैंकिंग में परिवर्तन हुआ है उसको इस टेबल के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये जो डेटा है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अब आप बताएंगे कि दो इंडिया है सरप्लस फूड बट स्टिल मोस्ट पीपुल exceptionally poor and vulnerable like women, old, disabled are battling hunger. The reason are as follows. आपको पता होना चाहिए कि भारत में खाद्यान्न की कमी नहीं है, इसके बावजूद जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है यानी वुमेन, बुजुर्ग लोग, जो हमारे दिव्यांग लोग हैं वो भी क्या है खाद्य के लिए समस्या उनके सामने है। तो इसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके रीज़न है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारा उसमें करप्शन है, उसमें बहुत सारे लीकेज हैं, इनइक्वालिटी है, कुछ वर्ग में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, ठीक है, वाटर की इनसिक्योरिटी है जिसके कारण भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं। नेशनल डिजास्टर भारत का एक बहुत सारा हिस्सा कभी फ्लड तो कभी ड्राउट तो कभी क्लाइमेट चेंज के कारण प्रभावित होता है और अभी इसमें कोविड-19 ने इन परिस्थितियों को और भी ख़राब करने में अहम भूमिका अदा किया है। तो ये क्या है, हंगर के चैलेंजेज हैं, इसे आप माइंड मैप के ज़रिए याद करने की कोशिश करेंगे। जब ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसे चैलेंजेज हैं, इन चैलेंजेस से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं, तो आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव को भी माइंड मैप के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। तो कोविड से जो प्रवासी मजदूर लौटे हैं उनको किस तरीके से भुखमरी से बचाया जाए, इसके लिए पीएम गरीब कल्याण योजना चल रही है, मिशन पोषण 2.0, मिड डे मील स्कीम, चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग महिलाओं के लिए जो दूध पिलाने वाली महिलाएं होती हैं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, इसके बाद मनरेगा, अंत्योदय योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी कि जो प्रवासी मजदूर होते हैं वो जब दूसरे प्रदेश में कमाने जाते हैं तो उन्हें अनाज की समस्या उत्पन्न होती है, उन्हें फूड सिक्योरिटी नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, यानी कि इन सारे स्कीम्स को आप एक माइंड मैप के जरिए समावेशित करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद बिहार सरकार ने क्या स्पेशल किया है, तो इस चीज़ को यानी कि जीरो हंगर का टारगेट को अचीव करने के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है, लाइक दीदी की रसोई बिहार में, अम्मा किचन तमिलनाडु में, इस तरीके से इंदिरा किचन की शुरुआत की गई है आपका राजस्थान में। 3 चीज़ों का आप उल्लेख करेंगे और बताएंगे कि अगर सारी जो गवर्नमेंट के प्रयास हैं इस सही दिशा में अगर चलेंगे तो हम 2030 तक जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल नंबर 2 है उसको अचीव करने में कामयाब होंगे। और आप किसी फेमस व्यक्ति के स्टेटमेंट के साथ अपने उत्तर का अंत कर सकते हैं, जैसे द राइट यूज ऑफ फूड कैन एंड हंगर, मदर टेरेसा की ये लाइन है। तो इस तरीके से अगर आप उत्तर लिखते हैं तो
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कम से कम 21 से 25 मार्क्स के बीच में यानी 21 से 25 अंक जरूर प्राप्त होंगे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि इस तरीके के अधिक से अधिक प्रश्न और उसके मॉडल उत्तर हम आपके साथ डिस्कस करें, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।